अगर साथ में नहीं है तो डर और फेथ दोनों साथ साथ तो रह नहीं सकते ना। अगर मैं किसी बच्चे को उछाल रहा हूँ और उसको फेथ है कि उसको मैं होल्ड कर लूंगा, तो वो डरेगा ही नहीं, तो उसके चेहरे पे बाकायदा खुशी हंसी होगी, है ना, वो चहचहा रहा होगा। लेकिन उसको डर होगा तो वो सारा कुछ गायब हो जाएगा और डर के साथ में उसका चेहरा जैसे होना चाहिए वैसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डर और फेथ दोनों पैरेलल तो हो नहीं सकते। और डर के साथ अगर कोई काम करेंगे तो हमने प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया कि फेथ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है विश्वासम फल दायकम, अगर विश्वास है तभी फल मिलेगा। कितनी भी बढ़िया कोई डॉक्टर दवाई दे दे, रोग ठीक नहीं हो सकता जब तक कि डॉक्टर के ऊपर और दवा के ऊपर यकीन नहीं होगा। और अगर डॉक्टर के ऊपर या उसकी दवा के ऊपर यकीन है तो जैसे साधु महात्मा की राख की पुड़िया काम करती है, या प्लासिबो इफेक्ट हम सबने पढ़ाई है, चीनी की गोली, सिंपल सी शुगर की टेबलेट भी काम करती है। तो फेथ बहुत बहुत बड़ी चीज है, जो अगर हमारा दिमाग अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। अब 50 लाख लिख तो लिए पुष्पा जी ने, लेकिन अगर मन में अंदर एक खाली मजाक सा ही चल रहा है ना, फेथ नहीं है कि ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है, तो फिर ये काम नहीं होने वाला है। क्योंकि दिमाग तो बीच में आएगा ही आएगा, वो आपके फीलिंग्स को इम्पेक्ट करेगा, फीलिंग्स आपके एक्शंस को थॉट के थ्रू इम्पेक्ट करेगी। तो बात जहां से शुरू हुई थी वही मजाक पे शुरू हुई थी और मजाक पे खत्म हो जाएगी। तो पहली बात तो ये हुई कि हमारे को लक्ष्य डिसाइड करते समय उसका एक्साइटमेंट अंदर होना चाहिए कि वाह 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो क्या क्या नहीं होने वाला है ना। चलिए मैं पहले स्क्रीन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सभी को लग रहा होगा स्क्रीन में क्या है, बार बार दिमाग वहां जा रहा होगा। तो पहले स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन एक बार सभी लोग पढ़ लें। ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अंदर जो बात कही गई है उसकी सारी बात का सार इतना सही है। जो 77 पेज की किताब है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसके ऊपर दुनिया की आज तक पर्सनल ग्रोथ एंड रिचनेस की जो भी किताबें मैंने पढ़ी है, जो भी मैंने लेक्चर सुने हैं, चाहे वो हमारे डायमंड्स के हैं चाहे वो किसी और के हैं, जो भी सेशंस मैंने अटेंड किए, कहीं पे भी इस किताब से बाहर कोई भी चीज नहीं है। सब चीज उसी किताब से रिलेटेड ही होती है। और इस किताब को अगर अपन सारांश के रूप में बात करें तो किताब का जो निर्देश है उनको समझने की अभी अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अपने अमाउंट के ऊपर अटके हुए हैं, क्या अमाउंट होना चाहिए तो उसकी बात करते हैं। तो जो भी कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने से, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपका जो विजन है, आपका जो चाहत है, या जो आपने इमेजिनेशन अपने किसी गोल के लिए की है, उसके ऊपर आप खुद कितने समय तक टिक सकते हैं और वो कितना स्थिर है, क्लियर है कि ये जैसे 50 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए अपन एक हंसी ठिठोली के रूप में ले रहे हैं या उसको सीरियसली ले रहे हैं, और उसका क्या करने वाले हैं, जो पर्पस की बात की थी शुरू में वो हमारे को पता होना चाहिए। तो डेफिनेटनेस अपने विजन की अपने को होनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्मली होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, उसके अंदर कम बेसी उतार चढ़ाव आगे पीछे हो रहा है मामला, तो फिर पहला जो पॉइंट है वो गड़बड़ होता है। लेकिन ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जितना अनुपात जो बनेगा ना, उसी अनुपात में रिजल्ट आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है जिसका अनुपात हमको ध्यान रखने की है, या जिसकी बात हमको ध्यान में रखने की है, जो भी पर्पज आपने डिसाइड किया है, फिक्सिसिटी ऑफ पर्पज है ना, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि 50 लाख रुपए आएंगे तो आज तो मैं ये सोचूं फलानी कार ले लेंगे, और कल मैं ये सोचूं कि नहीं वहां मकान बना लेंगे, परसों ये सोचूं कि नहीं नहीं ये चलो ये 50 लाख रुपए आएंगे तो डोनेशन वगैरह करेंगे, कोई अनाथालय बना देंगे, कोई वृद्धाश्रम बना देंगे। तो उद्देश्य की स्थिरता अपनी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जिस चीज के लिए लेके काम शुरू किया है, पर्पज उसका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। देन फेथ की बात अभी तक हमने करी है। तो स्टेडीनेस ऑफ बिलीफ, आपका जो यकीन है, जो आपका विश्वास है, वो कितना दृढ़ है ना। ऐसा तो होता ही होता है यार, ऐसा कभी तो होता है नहीं होता है, लोगों के साथ तो हो रहा है, मेरे साथ होगा कि नहीं होगा राम जाने, करके देखते हैं। तो अगर इस यकीन के साथ काम शुरू हो रहा है कि करके देखते हैं, तो फिर यकीन का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डाउन होने वाला है। एंड लास्ट जिस चीज को लेके हम इतने दिनों से जुटे हुए हैं वो है डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड को हम लगातार समझ ही रहे हैं, इसलिए इसके बारे में कोई बात करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो ये चारों चीज जब मिलकर आपके किसी गोल के साथ में अटैच होती हैं,
तब वो चाहे 50 लाख रुपए की बात हो, चाहे 50,000 रुपए की बात हो, या कोई ऐसी चीज की बात हो जो दुनिया में आज तक है ही नहीं। जिस समय हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था, एरोप्लेन का, तो उस समय कोई एरोप्लेन नाम की चीज दुनिया के अंदर नहीं थी। जिस समय चांद पे आदमी पहली बार पहुंचा, तो उस समय तक चांद पे जाने की कोई बात ही, यकीन भी बहुत कम लोगों को होता था कि ऐसा भी हो जाएगा या हो सकता है। सो जो भी आपका लक्ष्य है, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, लेकिन ये 4 चीजें उसके साथ में अटैच होनी चाहिए। और ये 4 चीजें अगर अटैच है तो फिर वो लक्ष्य आपका पूरा होने वाला है, उसमें फिर कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लेकिन अब कितने रुपए मिलेंगे पता, जैसे अभी अपने सीक्रेट फिल्म देखी थी, तो उसके अंदर देखा था कि उन्होंने, जैक कैनफील्ड ने कुछ अमाउंट अपने लिए डिसाइड किया था कि इतना रुपए कमाएंगे, और वो चेक उन्होंने अपने बेडरूम में, बेड के ऊपर छत पे चिपकाया था। तो उसमें कुछ अमाउंट कम रह गया था, जो उनको रिसीव हुआ लास्ट में एनुअल ईयर एंड पे, उसमें कुछ अमाउंट कम था। तो उन्होंने मूवी में सवाल भी किया था, आपको क्या लगता है कि हमने ये सोचा होगा कि ये नियम काम नहीं करता है? फिर उन्होंने खुद ने जवाब भी दिया, नहीं, हमें यकीन हुआ ये बखूबी काम करता है। ऑल्दो थोड़ा सा पैसा उनका जितना गोल था, मान लो $1,00,000 का था, तो 98,000 डॉलर आए, $2,000 कम रह गए। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि हमें यकीन था कि नहीं नहीं, ये नियम तो काम करता है। सो किसी भी तरीके के डाउट से हम अगर घिरे हुए हैं, अगर उनको भी लगता है कि 1 लाख पूरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाती। उनका डाउट आगे की चीजों के अंदर उनको कामयाब नहीं होने देता। सो ये चीजें अपने को इस परिप्रेक्ष्य में समझनी चाहिए कि जो भी हम गोल लेंगे, चाहे वो कितने भी रुपए का है, किसी ऐसी चीज का है जो अब दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, तब भी वो चीज होने वाली है, लेकिन होने के लिए शर्तें ये लागू होती हैं। थैंक यू। स्क्रीन जिन्होंने शेयर किए थोड़ा सा हटा दें और आगे की बात अपन करते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो भी चीज आपके पास, जिस किसी चीज को भी आप लाइक नहीं करते, वो चीज आपके पास रह सकती है क्या? मेरा सगा भाई है, मेरे एक ही घर में हम रहते हैं, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे उसकी हर बात में कुछ न कुछ नुक्स दिखता है, उसकी हर बात में चिढ़ होती है। तो हमारा साथ कितने टाइम रहेगा? ठीक इसी ज्यादा नहीं तरीके, चलेगा। ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक इसी तरीके से हमारी जो मनी को लेके अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे का ही चैप्टर है, इसलिए मैं पैसे की मूल बात पे जा रहा हूँ। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग मनी को लेके ऐसी है, जैसी मेरे भाई के लिए मैंने अभी बात की कि उसकी हंसी पे भी मेरे को चिढ़ होती है, उसके बोलने से भी मुझे चिढ़ होती है। वो खाना चबा रहा है तो उसकी चबाने की आवाज सुन के मुझे चिढ़ होती है। मैं उसको बिल्कुल लाइक ही नहीं करता। तो आफ्टर ऑल ये साथ कितने दिन रहेगा? नहीं रहेगा। हमने बचपन से भी पैसे को लेके भी कुछ इसी तरह की बातें अपने मन में डाली हुई हैं। हमको बचपन में बहुत बार ये सुनने को मिला है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से तो दाल रोटी का जुगाड़ी हो सकता है, बेईमानी किए बिना बड़ा पैसा कमाया नहीं जा सकता, पैसे वाले सब चोर होते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, काला बाजारी करते हैं, न जाने क्या क्या हमने बचपन में सुना है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितना क्या सुना है, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर सबने सुना होता। दूसरे क्या होता है कि एक जो अबंडेंस का फील हमारे को रखना है अपने अंदर, वो भी हमको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने घर में ही शुरू से दिन से यही देखते हैं, चाहे जितनी भी इनकम हो घर के अंदर, तो कई बार तो इनकम ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रदर्शित यही किया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये चीज अभी नहीं, बाद में ले लेना, बड़ा होके ले लेना। तो धीरे धीरे हमारे को एक फीलिंग किस चीज की डाल दी जाती है कि पैसे की दुनिया के अंदर शॉर्टेज है ना। और सेक्रीफाइस करना हमको सिखाया जाता है कि तुम्हारे पास 10 रुपए, 5 रुपए भाई को दे दो। उसको हम त्याग से जोड़कर सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि शेयर करना बहुत अच्छी चीज है। बहुत बार हम ये भी उनको मैसेज दे देते हैं कि अपना हिस्सा किसी को देना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो पैसे को लेके जो एक गलत भावनाएं हमारे अंदर कंडीशनिंग हो रखी है, वो जब तक रिमूव नहीं होगी, तब तक लाख एफर्ट कर ले कोई भी आदमी, जो कोर वैल्यूज है बचपन से हमने जो अपने लिए सीखी है,
और पैसे को लेके जो भावनाएं हमने अपने अंदर डेवलप की है, वो जब तक पैसे के फेवर में नहीं है, पैसे को लाइक करने वाली नहीं है, तब तक पैसा हमारे पास में लंबा चौड़ा तो कम से कम नहीं आएगा। सो अब इसका तरीका क्या है? अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग्स, फीलिंग्स, थॉट्स, सबसे बड़ी चाबी यही है। तो सबसे पहले हमको अपने जो भी आज तक पैसा है या नहीं है, या जितना चाहिए तो उतना ज्यादा है या उससे कम है, उसके लिए रीजन अपने मन के अंदर तलाश करनी है कि मैंने बचपन में क्या क्या देखा था, कैसे क्या हुआ था। जैसे हमारे घर में एक बचपन में बहुत आम चीज थी, 1 तारीख को सैलरी मिलती थी और एक लकड़ी का 4 लकड़ियों को जोड़ के बॉक्स बनाया होता था, गल्ला, उसके अंदर 4 कीले ठोकी होती थी और फादर हमारे 10 रुपए हर बार उसके अंदर, गल्ले के अंदर सैलरी लाते ही डाल दिया करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि 25-26 तारीख आते आते एक खुरपा जैसा जो होता है, खुरपलिया बोलते हैं हमारे यहाँ पर उसको, खुरपी, उससे उस बॉक्स को तोड़ा जाता था और वो 10 रुपए निकाल के बॉक्स को वापस खाली बंद कर दिया जाता था एंड अगली 1 तारीख को वापस उसके अंदर 10 रुपए डाल दिए जाते थे। मैंने अपनी जीवन में बैंक की नौकरी की, आप ज्यादातर सभी लोगों को पता होगा, और तकरीबन हर महीने कोशिश करता था कि एक आरडी अकाउंट छोटा मोटा खोलूं। आरडी अकाउंट खुलते थे, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि कोई भी आरडी अकाउंट मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा, कभी भी, नेवर। पूरे इतने 40-45 साल की जो मेरी सर्विस थी उसके अंदर हर आरडी अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज हुआ, हर फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर क्लोज हुई। जब मुझे ये बातें पता लगी, मैंने अपने दिमाग के अंदर उसकी जो रूट थी उसको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे वो बात जाके समझ में आई कि किस तरह से वो 10 रुपए हर बार बीच में ही निकल जाते थे, कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं बन पाए। तो इस तरह से आपको भी अपने जीवन के अंदर पैसे को लेके जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी कंडीशनिंग हुई है, उसको सबसे पहले समझना है और उसको समझने के बाद में अबंडेंस को अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल करना है कि दुनिया में हर चीज की अबंडेंस है तो पैसे की भी अबंडेंस है। कई बार ऐसा भी लगता है कि इसका पैसा उसकी जेब में जाता है, उसका पैसा इसकी जेब में जाता है। ऐसा नहीं होता है। पैसा हमेशा इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई होता है। चाहे वो करेंसी नोट छपने से होता है तब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो सर्कुलेशन की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 रुपए मेरी जेब में थे और 10 रुपए से काम शुरू हुआ, मेरी जेब से एक दुकानदार के पास गए, उस दुकानदार के पास से कहीं और गए, कहीं और से होते होते शाम होते होते वो 10 रुपए, पता नहीं, हो सकता है 1 लाख रुपए का भी सर्कुलेशन या बिजनेस कर चुके हो। सो अबंडेंस कैसे होगी, उसके अंदर भी अपने को दिमाग नहीं खपाना। पैसा तो दुनिया के अंदर अनलिमिटेड है, कभी भी एंडलेस है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसे वाला अच्छा या बुरा हो सकता है, पैसा कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। पैसा तो जो उससे आप यूज लेते हो वैसा ही है। जैसे पानी को सफेद गिलास के अंदर डाल दिया तो व्हाइट दिखेगा बाहर से देखने से, और अगर रंगीन गिलास, हरे गिलास के अंदर डाल दिया तो पानी बाहर से देखने से हरा दिखने लग जाएगा, और अंदर से भी झांक के आप देखेंगे और बाहर से अगर गिलास के ऊपर लाइट पड़ रही तो अंदर भी आपको हरा ही दिखेगा। तो पैसा भी अपने आप में ठीक इसी तरीके से काम करता है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है, पैसे का हम यूज क्या करते हैं या जिसके पास पैसा है उसने यूज क्या किया है, वो अच्छा या बुरा हो सकता है। फिर बहुत बार अपन ये भी सुनते हैं कि पैसा जैसे जैसे आता है तो आदमी खराब हो जाता है, बुरा बन जाता है। तो ये सोच भी हमको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पैसा अपने साथ कोई बुराई या अच्छाई नहीं लेके आता। एक आदमी जो बेसिकली अच्छा नहीं है, जिसका स्वभाव ही लोगों को दबाना, डराना, धमकाना, तंग करना है, अब उसके पास अगर बड़ा पैसा आ गया तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा बदमाशियां करने लग जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करने लगता है, इंसल्ट करने लगता है। तो हम क्या दोष देते हैं कि ये पैसा इसके पास इतना ज्यादा हो गया, अभी पैसे का गरूर हो गया, ये पैसे की वजह से ऐसा कर रहा है। तो हम इस फीलिंग के साथ में पैसे को एक बुरी चीज होने का फील अपने आप को दे देते हैं, जबकि बेसिक बात क्या थी कि वो व्यक्ति ही ऐसा था। पैसे ने उसको अच्छा या बुरा कुछ नहीं बनाया, लेकिन पैसा आने से उसका जो अच्छा या बुरापन था, जो दबा हुआ था, वो उभर कर सामने आ गया, क्योंकि
प्रभुता पाही के ही मद नाई, हमारे यहाँ हम सुनते ही हैं, पैसा भी एक प्रभुता है, एक शक्ति है, एक पावर है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने को अपने अंदर तलाश करनी है, समझनी है। और कुछ नेगेटिव फील्स जो पैसे को लेके हम कई बार रखते हैं अपने अंदर, अपने किसी संबंधी के पास में पैसा तेजी से आ रहा है, बढ़ रहा है, तो हमको एक ईर्ष्या सी होने लगती है उस व्यक्ति से, या खुद से एक निराशा होने लगती है कि यार ये तो लोग इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा ना, मैं तो कभी कर भी नहीं पाऊंगा। या सामने कोई बड़ा एक्सपेंस है और अपने पास में पैसे की सेविंग के रूप में या इनफ्लो के रूप में अपने को लगता है कि पैसा इतना कम पड़ने वाला है, तो उसको लेके अगर हम रात दिन चिंता करने लग जाते हैं, तब भी चिंता भी पैसे को हमारे से दूर करने वाली है। ये भी वो निगेटिव फील है जो पैसे को आपसे दूर भगा रही है। कई बार बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है, नहीं नहीं यार ज्यादा पैसा मेरे से तो बस का नहीं, संभालना ही उसको, है ना। तो किसी भी तरह का डर अगर पैसे को लेके, या पैसा आ जाता है तो ये हमारा तो इलाका ही सेफ नहीं है, घर के अंदर डकैतियां होने लग जाती है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के मकान देखता हूँ, वो बाहर से कई सालों तक उसको अनकम्प्लीट सा शो करते रहते हैं, इस डर से कि बाहर कहीं लोगों को पता लगेगा तो लोगों की नजरें हमारे ऊपर, इनकम टैक्स वालों की नजरें हमारे ऊपर पड़ने लगेगी। तो ये सारे जो भी निगेटिव फील्स हम अपने आप को देते रहते हैं, उनसे भी हमको बचना है। अब रही बात चेक की, तो चेक में तो सिंपल सी बात है, आपको आज की डेट के अंदर भरना है। जो भी अमाउंट आप भर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या काम आने वाला है, और उस अमाउंट को भरने के बाद चेक को हाथ में लेने के बाद समय या थामने के समय आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये पैसा इस काम में मैं लगाने वाला हूँ, और इस काम को लगाने से अल्टीमेट मेरा हैप्पी एंडिंग क्या होने वाला है, कौन सी खुशी है जो मुझे वो ये चेक का पैसा जब मिलेगा, या अभी अपन बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेंस में करेंगे, तो अभी से जिस समय भी हाथ में लेंगे तो ये पैसा मेरे पास आ गया है और आने के बाद में मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, या ये खुशी हो रही है मैंने इस पैसे का गिफ्ट इतने रुपए का इसको दिया, और उसके चेहरे की खुशी को अपन विजुलाइज कर सकें। देते समय जब किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो उसके चेहरे पे कौन सी खुशी होती है, पाने वाला भी खुश हो रहा है और देने वाला भी खुश हो रहा है। तो हमको अपने चेहरे की खुशी और उसके चेहरे की खुशी दोनों उस समय अपनी कल्पना के अंदर दिखनी चाहिए, विजुलाइज होनी चाहिए। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो वो जो अट्रैक्शन का नियम है, चाहे वो चेक के थ्रू आप अट्रैक्ट करें, चाहे वो आप नोट के थ्रू अट्रैक्ट करें, चाहे मैजिकल स्टोन के थ्रू अट्रैक्ट करें, चाहे विजुअलाइजेशन से अट्रैक्ट करें, कैसे ही करें, ये सारी की सारी बातें अलग अलग तरीके से हमारे को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए, कृतज्ञता का फील डेवलप करने के लिए, अबंडेंस की सोच को अपने अंदर गहराई तक उतारने के लिए, ये सारे अलग अलग प्रोसेस मात्र हैं। सार की बात तो इतनी सी है जितनी आपने स्क्रीन के अंदर देखी अभी। थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू पीयूष जी। तो मच सर, आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई होंगी, लक्ष्य भी और ज्यादा निर्धारित करने के अंदर क्लैरिटी आएगी। तो सब लोग आज ही जरूर जरूर जो है उसका, जो आपके पास में किताब है उसका फोटोकॉपी निकालें, अपने चेक के अंदर अमाउंट भरें, और कल का दिन जो है 5 मिनट डेफिनेटली हम लोग आपके चेक देखना चाहेंगे, और जो जो लोग कंफर्टेबल हैं शेयर करें, क्योंकि ये वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम याद रखेंगे कि एक जर्नी हमने स्टार्ट की थी, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वो उस समय पता नहीं होता। आज हमें पता नहीं है वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, और इतनी बड़ी पावर हमारे हाथ में आ गई है, लेकिन बस अभ्यास की बात है और चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो आई एम श्योर कि आज बहुत सारे लोग जो है, ये इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, है ना, 5 से 10 मिनट की ही बात है, और फोकस की बात है। तो इसको जरूर जरूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे तिलक सर हमेशा कहते हैं, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन का तो हिस्सा है ही नहीं, है ना। पीयूष, वन थिंग आई वांट टू आस्क सर, जैसे हमने किसी को मनी लोन दिया, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इवन इफ यू गिव लोन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है, डेफिनेटली आती है, बट कभी कभी उसकी रिकवरी इज एन इश्यू। सो हाउ डू आई अट्रैक्ट बैक माय रिकवरी, बिकॉज मैं क्या सोचूं उसके लिए, ये मुझे बताइए ना। वैसे तो सर मैं बहुत देती रहती हूँ, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, इफ somebody comes and ask me ये मैम इतना दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि यार क्या पड़ा तो है, दे दूं कि ना दे दूं, अल्टीमेटली आई डिसाइड एंड गिव इट। हालांकि मैं आजकल थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट भी करती हूँ, बट बाय द एंड ऑफ द डे मैं दे ही दे पाती हूँ उसको। तो व्हाट डू आई डू, मतलब मुझे फिर लगता है कि यार क्यों, मतलब मैं दे देती हूँ हरदम।
Yes, Oh, sir. yes. पीयूष जी कुछ बोल रहे थे। आपका म्यूटेड है पीयूष जी, आप कुछ कह रहे थे पुष्पा जी ने जब बोलना शुरू किया। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके। जी जी जी, भाई जितना मैं दीदी की बात का जवाब दे पा रही हूँ, जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग बनी है और इतने सालों में डेवलप हो रही है, बाकी तो सर हैं हमारे बीच, तो हमेशा वी आर फॉर्चुनेट कि जहाँ पे भी अमेंडमेंट्स चाहिए या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ही इज ऑलवेज देयर। बट मुझे लगता है कि जैसे जो दीदी बात कर रही है, सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन बल्कि इस जादू के अध्याय को पढ़ के ही मुझे समझ में आया कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी बहुत, मैं तो कहूंगी एसेट ही है कि हम इन लाइंस पे सोच पा रहे हैं, वी आर डूइंग गुड। और हम जब इवन अभ्यास भी कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे लोन का वो अमाउंट आ जाए मुझे वापस, हमारे पास तो मनी कहीं से भी आ रहा है ना। अब आपने 50 लाख अट्रैक्ट कर लिए, तो हाउ डज इट मैटर कि वो आपने किसी को 2 लाख दिए हुए थे, वो आए या नहीं आए, आपके पास में किसी भी माध्यम से आ गए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को केवल मनी अट्रैक्ट करनी है और इस बात के ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करनी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, यदि हम चिंता की स्थिति में आ गए, किसी को हमने पैसे दिए और हमने शंका कर ली कि अब वो देगा या नहीं देगा, ये चीज मैं प्रैक्टिकली खुद फील करती हूँ कि जब हम ग्रेटिट्यूड के अंदर आ जाते हैं और चीजों को जब बिल्कुल चिंता मुक्ति हो जाती है ना हमारी, तो वो चीजें एकदम और एकदम जैसे हम सोच रहे, जैसे ये मैं अपने एकदम एग्जाम्पल से बताऊं कि पहले जब मैं बहुत ज्यादा फोकस किया करती थी इंस्टीट्यूट पे, तो हर बार के ये मुद्दे होते थे कि यार पेरेंट्स फीस ही नहीं देते, हम इतनी ज्यादा जो है वो मेहनत से पढ़ाते हैं और फीस के टाइम में जो है वो पेरेंट्स इतना फर्स क्रिएट करते हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था लाइफ के अंदर। और ये मैं आपको एकदम कसम से बता रही हूँ, दिस फ्रस्ट्रेशन हैज टोटली टोटली गॉन। और एक एकदम ही नई चीज सामने आ रही है कि हर जना फीस देने के लिए आतुर है, नोबडी वांट्स टू कीप योर फी, है ना। आप बिल्कुल ही, आपको रिमाइंडर तक नहीं देने पड़ते। और मैं साकेत को कई बार हंसती हूँ कि देखो मैं तो भूल ही गई थी, इस बच्चे को हमने जो है वो फीस ही नहीं मांगी थी पिछले 2.5 महीने से, और वो बच्चा जो है ना केवल वो पिछले 2.5 महीने की फीस दे रहा है, अगले 2.5 महीने की भी फीस जो है वो वेल इन एडवांस दे रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि हमें बहुत ज्यादा इस बात पे जब हमने दे दिया तो चिंता नहीं करनी है पहली बात, और दूसरे नंबर पे जो है हमें मनी को अट्रैक्ट करना, वो कहाँ से आएगी ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। ओवर टू तिलक सर। थैंक यू पीयूष जी। मैं वापस एक ही बात कहूंगी पीयूष, 5 साल हो जाते हैं ना तो फिर चिंता भी हो जाती है और वो आने की संभावनाएं भी खत्म सी हो जाती हैं। बट ओवर टू तिलक जी। I can very well understand and I am working on those lines कि हमें चिंता नहीं करनी है। साकेत बहुत अच्छा समझाते हैं ये, कभी कभी जब मैं चिंता भी करती हूँ तो, है ना। हाँ जी, ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बात तो जो पीयूष जी ने करी ना वही बात है। अपन एक बार इस बार मुद्दे पे पहले भी इन्हीं सेशंस के अंदर बात कर भी चुके हैं। एंड देखिए, जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो अगेन आप जा रहे हो स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर और एक निगेटिव फीलिंग के अंदर। तो वो पैसा अगर आने वाला भी होगा तो नहीं आएगा। और जब आपने किसी को पैसा दिया तो जो पैसा देने के समय जो खुशी होनी चाहिए ना, इवन तो अपन सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद के पेमेंट किया तो पेमेंट एक नॉर्मल प्रोसेस के रूप में हम लेते हैं ना। बल्कि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इसने 10 रुपए फालतू ले लिए, देखो पड़ोस की दुकान पे लेती तो वहां से 10 रुपए कम भी मिल जाते हैं। तो ये जो फील है, स्कैरसिटी माइंडसेट का फील है, ये हमको नहीं रखना है। बल्कि पेमेंट जब हमने उसको दिया, सब्जी वाले को दिया, तो फील साथ में ये होना चाहिए, और बल्कि एक ब्लेसिंग्स पेमेंट के साथ में देनी चाहिए कि हे भगवान, ये जो मैं 100 रुपए सब्जी के लिए इसको दे रही हूँ, इसके जीवन के अंदर बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी खुशियां लेके आए। इस ब्लेसिंग के साथ में पेमेंट करना है। तो जब हमने किसी को लोन दिया तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए तो अपन ने उसको दिया ना। उसके साथ हमारी सिंपैथी तो थी, बट हमने अपना एक संदेह साथ में अटैच रखा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो वो संदेह जो रखा है, तथास्तु, जो चीज हम सोचेंगे वही चीज होने वाली है। एंड दूसरे, अगर लगातार हम आप चिंता कर रहे हैं, उसको तगादा कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, झगड़ा फसाद होने की नौबत आ रही है, तो अगेन हम वही वापस उस नेगेटिव बातों के अंदर जा रहे हैं और स्कैरसिटी का फील कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या फील कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा कम हो गया, यही तो फील हो रहा है ना। और फील क्या करना है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो
जहर और अमृत दोनों साथ साथ काम नहीं कर सकते, फेथ और डर दोनों साथ साथ नहीं काम कर सकते। सो अपने को अबंडेंस माइंडसेट के साथ में दे दिया, तब अपन ऐसे कोई गुंडे मवाली तो है नहीं कि जाके उसके घर से पैसे उठा के लेके आ जाएंगे, उसके घर को नीलाम करा देंगे, वो सब अपन कर नहीं सकते, और वो सब करना भी अपना सब्जेक्ट भी नहीं है और जायज भी नहीं है। सो अपने को अबंडेंस के ऊपर अपना फील्ड सेंट्रलाइज करना है, एंड अगले की हैप्पीनेस जो हमने क्रिएट की, उस हैप्पीनेस से अपने आप को हैप्पी करना है कि उसके जीवन में मैंने इतना बड़ा बदलाव इस छोटी सी मदद के थ्रू लाया या लाई। ये फील, अच्छे फील के साथ में हम अगर सोचेंगे, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसा हमारे जो टर्म्स कंडीशन होती है उसके मुताबिक नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत सारे रास्तों से आता है या बहुत डिलेड होके आता है, लेकिन बहुत अच्छी चीजों को साथ में लेके आता है। सो ये सारे फील अपने को रखना है। जब दे ही दिया तो अब अपने टेंशन किस बात का, हाथ में तो है नहीं, चाहे कैसे भी अपने आप को समझाएं, लेकिन अगर इन पॉजिटिव चीजों के साथ में अपन अपना रखेंगे दिमाग, तो हमारे पास में कभी भी कमी नहीं होगी पैसे की। थैंक यू पीयूष जी इस क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए, एंड पुष्पा जी फॉर द क्वेश्चन, एंड ओवर टू पीयूष जी। पीके जैन साहब जो हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आप यदि पूछना या बताना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ है, तो बस आप शेयर करें, फिर हम विजुअलाइजेशन के साथ में मीटिंग को एंड करेंगे। यस, वेलकम सर, अभी आप म्यूट हैं। संतोष लिख रही है, हमारे माइंड में ऐसी थिंकिंग होती है देते हुए कि पता नहीं ये रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई थिंक इसका जवाब मिल गया। नहीं, मजे की बात ये थी कि देते वक्त एक सेकंड भी नहीं लगा था कि वापस नहीं आएगा वो नहीं आया। बट एनीवेज आई विल थिंक इन दीज लाइंस नाउ। देखिए, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की, अवेयरनेस की बात की ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पर है। अगर आपने अपने पैसे को लेके जो कंडीशनिंग हुई है ना, उसको समझने का प्रयास कर लिया। जैसे अगर मेरी कंडीशनिंग इस तरह की है कि मेरे पास पैसा नहीं टिक सकता, तो चाहे किसी भी रास्ते से निकले, मेरे पास से पैसा निकलता रहे। जो मैंने आपको 10 रुपए का गल्ले का एग्जांपल दिया, मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट और बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेनिंग एग्जांपल है ना। बिल्कुल। वैसे भी जब भी हम कैसे मनी रख रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि फ्यूचर के लिए, तो ऐसे कहीं ना कहीं हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास चाहे फ्यूचर में स्कैर्सिटी आने वाली होगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली वी हैव इम्प्रूव्ड इन दिस थिंकिंग पार्ट। बट जैसे कई बार ऐसे अमाउंट होता है जो आप भूल तो नहीं सकते। आई मीन यू रियली इट नेग्स यू, आपके दिमाग में आती रहती है बातें। बट फिर अब ये तो ठीक है कि आपको आगे चलना भी है, लाइफ गोज ऑन, एंड उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। बट स्टिल कभी ना कभी वो चीजें आती हैं दिमाग में। सो उस समय आप उसके जीवन में जो उस पैसे से उपयोग हुआ, जो खुशी आई, उसको याद करिए। उसका जीवन भी संवर जाता तो भी मजा आ जाता, वो भी नहीं हुआ था। एनीवेज दैट्स डिफरेंट। उसके साथ हो सकता है उसके बहुत बड़े कर्म रहे होंगे या कुछ भी। आई मीन मतलब नहीं, बहुत ही बढ़िया इंसान था वो, ऐसा नहीं आज भी नहीं है। ही इज अ गुड पर्सन, एंड आई डोंट होप कि उसके साथ कुछ भी ऐसा होगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू रीपे। बट वो एक टाइम होता है ना जब आपकी फैमिली में भी इस बारे में बहुत डिस्कशंस हो जाता है, लॉट ऑफ वाटर रन्स डाउन दी ड्रेन वाली बात हो जाती है। तो तब एक स्थिति आ जाती है कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन ही एकदम गलत था। जबकि आज भी मैं जब आई जस्ट गो बैक एंड थिंक कि उन सर्कमस्टेंसेस में आई थिंक वी डिसाइडेड द बेस्ट, बट जो गलत हुआ तो वो गलत ही हुआ। लेट गो की फील और अपना फोकस चेंज करने के अलावा मेरे को नहीं लगता इससे कोई इसका कोई समाधान है। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं वीडियोस ढूंढ रही हूँ कि मुझे और तरह से पैसा आ रहा है, मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे चिंता नहीं है। सो दिस इज इट। मुझे चिंता नहीं है, सोचना ही अपने आप में चिंता है। नहीं मतलब मुझे चिंता नहीं का मतलब मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि वो पैसा कहाँ से आएगा मेरे को वापस। अपने आप को मतलब दूसरी तरफ ध्यान लगा लीजिए। जैसे अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फील यू लाइक हैविंग इट की जो अपन बात करते हैं, उसके अंदर पहला क्या चीज है कि आपने कोई ड्रीम लिया, कोई गोल लिया, कोई चीज अपने लिए चाही, चाहने के बाद उसको आस्क बिलीव करने के बाद में एक्शन के पार्ट पे अपना ध्यान रखते हो, रिसीव के पार्ट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। बिल्कुल बिल्कुल वो जो बिंदास होके छोड़ देने वाली चीज है ना, बस वही चीज करने की। बस। थैंक यू जी।
Thank you everyone. And now I will request. एक रिक्वेस्ट मैं एक बार और करूंगा कि देखिए चेक बैक भरना करना ये सब फिजिकल थिंग्स हैं, सभी लोग कर लेंगे, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे नहीं भी करेंगे, लेकिन कर लेंगे, इस पे करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मैंने एक अवेयरनेस ऑफ योर कंडीशनिंग बचपन से अभी तक की आपकी जो पैसे को लेके कंडीशनिंग है, उसको सारा का सारा रिव्यू करना, उसके ऊपर घंटों का समय बिताना आई विल रिकमेंड। थैंक यू। Okay, perfect. Now I will request विश्वास कि आप प्लीज हमें प्रेयर करवाएं और then we will wind up the session. मैं शेयर कर विश्वास का फ्रीज हो गया। Yes. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो सभी लोग हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल सोल, पीसफुल सोल एंड डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और हम सब बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटोर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक्स सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा बना रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Vishwas. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Have a wonderful day. Go Diamond. Go Diamond, everyone. Go Diamond. Go Diamond. Bye-bye. Have a nice day. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond.